गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारी एक्सरसाइज चल रही है अवकलज के अनुप्रयोग में। हम सीख रहे हैं ह्रासमान और वर्धमान। ठीक है, आइए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है। ह्रासमान का मतलब डिक्रीजिंग। ह्रासमान का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी इसमें से कौन से फलन हैं जो 0 से π/2 में क्या है? ह्रासमान है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। पहले क्वेश्चन लेते हैं cos x। तो हम इसको मान लेते हैं y = cos x। तो वर्धमान या ह्रासमान के लिए हम क्या करते हैं? इसका f डैश x यानी y डैश। तो y डैश cos का कितना हो जाएगा? माइनस का sin x। ठीक है, y डैश कितना हो जाएगा? माइनस का sin x। तो y डैश का मतलब यहाँ पर क्या है? dy/dx। तो dy/dx क्या आ गया? sin x। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हमको क्या दे रखा है कि जो x बिलोंग कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे हमें दे रखा है कि जो x बिलोंग कर रहा है वो क्या कर रहा है? 0 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि x जब 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा तो याद रखना जो sin x होता है, जो क्या होता है? sin x होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। sin x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। कब होती है पॉजिटिव? जब 0 से लेकर π/2 के बीच में x हो। ठीक है, अब ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन बाहर से क्या आ गया? माइनस। तो ये तो sin x प्लस है और बाहर का माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। तो कंक्लूजन क्या निकला कि dy/dx ये क्या आ गया? पॉजिटिव। ये क्या आ गया? पॉजिटिव। ये क्या आ गया? पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आई थिंक अच्छा, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। मैंने क्या कहा? साइन एक्स तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। तो हमारा जो साइन आ गया, साइन एक्स तो पॉजिटिव आ गया 0 से, लेकिन बाहर से भी तो माइनस है। ये देखो बाहर से माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस तो क्या देता है? माइनस। तो यानी dy/dx क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव। तो हमारे पास dy/dx क्या आ गया? 0 से छोटा माइनस नेगेटिव। तो जब भी नेगेटिव आता है तो ये क्या होगा? 0 से π/2 में फलन क्या हो जाएगा? 0 से π/2 में फलन क्या हो जाएगा? ह्रासमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ह्रासमान। ये बात तो सही है। ठीक है, यानी 0 से π/2 में cos x क्या होता है? ह्रासमान हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं? दूसरा पार्ट। अब दूसरा पार्ट है y = अगला क्या ले लेते हैं हम? cos 2x। अगला क्या ले लेते हैं? cos 2x। तो इसका भी dy/dx कीजिए, dy/dx। तो कितना हो जाएगा? cos का कितना होता है? माइनस का sin 2x फिर इंटू 2x का 2। तो कितना आ गया? माइनस का 2 sin 2x। अच्छा, अभी हमने देखा, हमें ये तो पता है कि जो x है वो क्या है? x किस में बिलोंग कर रहा है? 0 से π/2 में। ठीक, अब यहाँ तो जो एंगल है वो क्या है? 2x है। अब यहाँ पर एंगल क्या है? 2x है। ठीक, तो 2x है तो अब यहाँ पर x था तो 2x है तो 2x कर दीजिए। इसको 2x करा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 का ट्वाइस तो इतना ही रहेगा। π/2 में क्या हो जाएगा? 2 इंटू π/2। इसको भी पाइस करेंगे तो पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल। तो 2x किस में बिलोंग करेगा? अब 0 से 2π। ठीक है, 0 से 2π। अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब 2π किस में आएगा? 2π इसमें आ गई, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आया तो ये क्या आएगा? केवल पाई बचेगा। ये क्या बचेगा? केवल पाई। अब देखो पहला क्या होता है? 0 से 90, 90 से कितना आ गया अगला? 180। तो 180 तो है पाई। अब हमें 2x 0 से पाई में चेक करना है। तो मैंने आपको बताया है कि जो साइन है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? जो साइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। यहाँ तक भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, इसका मतलब साइन 2x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। यानी यहाँ से साइन 2x क्या रहेगा? साइन 2x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। 0 से बड़ा आएगा, क्या आएगा? ये पॉजिटिव। समझ में आ गया ना? ऐसे, क्योंकि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 2x 0 से पाई में भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ये वाला साइन 2x पॉजिटिव आ गया तो बाहर से माइनस है, तो माइनस प्लस
माइनस। तो यहाँ भी कंक्लूजन क्या निकला भाई, जो dy बाई डी एक्स है, पहला वाला तो बाहर से 2 तो है ही, ठीक, 2x, और ये साइन 2x की भी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस का आ गया। आ रही बात समझ में? इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 0 से छोटा, नेगेटिव आ गया। अतः y बराबर जो ये cos 2x है, ये भी क्या है, 0 से π/2 वाले अंतराल में क्या है, ह्रासमान है। क्या है, ह्रासमान। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। इसका तीसरा पार्ट क्या है, y इक्वल टू कॉस 3x, y इक्वल टू कॉस 3x, ठीक है। अब इसमें भी वही कर लो, dy बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, कॉस का -3 साइन एक्स इंटू 3x का 3, तो इसको थोड़ा सा अच्छे लिखेंगे तो माइनस का 3 साइन 3x, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब फिर वही बात, हमने क्या पता था, हमें ये तो पता था कि 0 से π/2 में, ये तो पॉजिटिव था ही। अब यहाँ पर एंगल x न होकर कितना है, 3, तो अगर मैं इसको 3x से करूँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3π/2। आ रही बात समझ में? जब x से 0 से π/2 है, 3x करा तो यहाँ भी 3π/2 आ जाएगा, ठीक। अब 3π/2 का मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 रखूँ, 2 से करूँ तो 6 यानी 270। फिर ये बात देखो अब ध्यान से, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब हम देखेंगे, क्योंकि डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स आ गया, तो साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, दूसरे में भी क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन तीसरे में क्या होता है, नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश में साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये तो तीसरे में भी जा रहा है ना, इसका मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब जो साइन 3x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से छोटी, यानी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना, आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है। ये कौन से है, पहले, दूसरे, तीसरे, तो ये तीसरे चतुर्थांश 3π/2, ये तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये क्या है, नेगेटिव है। ये क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब साइन 3x की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। अब एक साइन 3x की वैल्यू क्या आ गई, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन 3x भी क्या आ गया, नेगेटिव वाला आएगा, और बाहर से भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव। इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। तो जब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 से π/2 में क्या हो जाएगा, cos 3x वर्धमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्धमान। क्या हो जाएगा, ये वर्धमान, ठीक है। यानी ये ह्रासमान नहीं, ये वर्धमान हो जाएगा, ठीक। अब इसी का चौथा पार्ट, अब देखो, अब इसी का कौन सा पार्ट कर लेते हैं, चौथा पार्ट। चौथा पार्ट हमारे पास y इक्वल टू कितना है, 10x, तो इसका भी dy बाई डी एक्स कर लो, dy बाई डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये स्क्वायर है, यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेक एक्स का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि कभी अगर किसी का ऊपर स्क्वायर है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस कर देगा स्क्वायर वाला। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ भी dy बाई डी एक्स क्या आ गया, ये पॉजिटिव, यानी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या होगा, वर्धमान हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, वर्धमान। ये भी क्या हो जाएगा, वर्धमान। तो केवल ह्रासमान कौन कौन से वाले हैं, एक तो आपने देखा, एक तो पहला वाला cos x, ये ह्रासमान है, और दूसरा वाला ह्रासमान है, ठीक है। तीसरा cos 3x और 10x ये क्या है, वर्धमान है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी, ठीक है, फिर अगले उसमें देखते हैं।